अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आला पंजाब से मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली यूनुस अंसारी और अशरफ अंसारी की एक और मुलाकात। इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाने वाले अनासर की शदीद मजम्मत। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि इदारों को मुतनाज़ा बनाने वाले दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं। अवाम ऐसे शरंगेज बयानिए को मुस्तरद करते हैं। अरकान असम्बली मेरे साथी हैं, उनके मसाइल हल करना मेरी जिम्मेदारी है। मरीम नवाज के गुजरांवाला में जलसे के ऐलान से हुकूमत के हाथ पैर फूल गए। उन्हें गद्दारी के सर्टिफिकेट्स तकसीम करने के अलावा कोई काम नहीं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर के बाहर गुफ्तगू। कहा कि अगर यहाँ भारतीय शहरी सरगर्मियाँ कर रहे हैं तो हुकूमत ने एक्शन क्यों नहीं लिया। हुकूमत का झूठ अब नहीं चलेगा। नैब ऑफिस पर हंगामा आरई केस में राना सना, कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत दीगर लीगी रहनुमाओं की जमानत में 12 अक्टूबर तक की तौसीक। गवर्नर हाउस पंजाब की जानिब से लीगी कायदीन के खिलाफ मुकदमे के मुद्दई से लाताल्लुकी का इजहार। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक मुकदमे के मुद्दई का गवर्नर पंजाब से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब भर से हजारों अफराद गवर्नर पंजाब से मुलाकात करते हैं। मुलाकात के लिए आने वालों का तस्वीर बनाना मामूल की बात है। मुखालिफिन के खिलाफ किसी मुकदमे या उसकी हौसला अफजाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। नवाज शरीफ पर मुकदमा रियासत या किसी इदारे की जानिब से नहीं बल्कि आम शहरी की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। तर्जुमान लाहौर पुलिस की वजाहत। कहा कि तमाम कानूनी तकाज़ों के मुताबिक तफ्तीश की जा रही है। इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 15 निकाती एजेंडा जारी। विफाकी काबीना को मुआशी अशारियों, PIA के मुनाफा और नुकसान, रेलवे की बहाली के असर नौ प्लान से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। मुशीर तिजारत की दावों के बावजूद रवा माली साल के पहले सहमाही में तिजारती खसारे में 2.02% इजाफा। विफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक जुलाई से सितंबर तक तिजारती खसारा $5 अरब 80 करोड़ रहा। बरामदात $5 करोड़ कमी से $5 अरब 45 करोड़ रही। दरामदात में से $6 करोड़ 30 लाख कमी हुई। सितंबर में तिजारती खसारे में 19% से जायद इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान बरकरार। इंडेक्स 421 पॉइंट की कमी से 39,000 की हद से नीचे आकर 38,646 पर आ गया। माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते केसेस और मुल्क की सियासी सूरत हाल के सबब मंदी देखी जा रही है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 6 अफराद जान बहक। 467 नए केसेस का इजाफा। एक्टिव केसेस की तादाद 8,588 तक पहुँच गई। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 6,523 हो गई। 3,15,727 मरीजों में से 3,616 सेहतियाब। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरूनी मुल्क परवाज़ों के कवायद और ज़वाबित जारी कर दिए। मुसाफिरों के सिवा किसी भी फर्द को पार्किंग एरिया से आगे जाने की इजाज़त नहीं होगी। पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग में कोई शख्स बगैर मास्क दाखिल नहीं हो सकेगा। बोर्डिंग ब्रेक डिपार्चर लाउंज में समाजी फासला यकीनी बनाना एयरपोर्ट मैनेजर की जिम्मेदारी होगी। तमाम मुसाफिर और अमला दौरान परवाज मास्क पहनने और दीगर SOPs पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। जहाज को डिसइंफेक्ट करना लाजमी होगा। भारतीय दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण के लिए कौंसिल मुकर्रर करने का मामला। अदालती मुआवनीन मखदूम अली खान के बाद आबिद हुसैन मंटो ने भी अदालती मुआवनत करने से इनकार कर दिया। आबिद हुसैन मंटो कहते हैं कि खराबी सेहत के बायस अदालत की मुआवनत नहीं कर सकता। गुज़िश्ता समात में अदालत ने मुआवनीन से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में मुआवनत करने का हुक्म दिया था।
पाक बहरिया और जापानी मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के माबैन मुश्तरका बहरी मश्क का इनेकाद। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क में पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फ़िकार और जापानी जहाज नामी शरीक है। मश्क के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशन का मुजाहरा किया गया। मश्क समंदरी तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के आज़म की अक्कासी करती है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कज़न्स की मिल्कियत शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बैंक डिफॉल्टर होने का मामला। अदालत ने मुल्ज़मान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तारिक शफी, जावेद शफी, जाहिद शफी समेत 6 अफराद 16 अक्टूबर को तलब। आइंदा समात पर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने रिमांड दिए, मुल्ज़मान पेश न हुए तो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। लाहौर में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता अली हजवेरी के 977वें उर्स की तकरीबात की इफ्तिताही तकरीब जारी है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद दाता दरबार पहुँच गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, ज़ायरीन को कोरोना से मुतालिक SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। गवर्नर हाउस पंजाब की जानिब से लीगी कायदीन के खिलाफ मुकदमे के मुद्दई से लाताल्लुकी का इजहार किया गया है। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक मुकदमे के मुद्दई का गवर्नर पंजाब से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। पंजाब भर से हजारों अफराद गवर्नर पंजाब से मुलाकात करते हैं। मुखालिफिन के खिलाफ किसी मुकदमे या उसकी हौसला अफजाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखिए आपको अहम खबर दे रहे हैं। तर्जुमान गवर्नर हाउस की जानिब से ये बयान सामने आया है जिनकी जानिब से कहा गया है कि लीगी कायदीन के खिलाफ मुकदमे की मुद्दई से लाताल्लुकी का इजहार किया। गवर्नर हाउस तर्जुमान के मुताबिक मुकदमे के मुद्दई का गवर्नर पंजाब से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। पंजाब भर से हजारों अफराद गवर्नर पंजाब से मुलाकात करते हैं। मुखालिफिन के खिलाफ किसी मुकदमे या उसकी हौसला अफजाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये स्टेटमेंट तर्जुमान गवर्नर हाउस की जानिब से आई है। उन्होंने कहा कि पंजाब भर से हजारों अफराद गवर्नर पंजाब से मुलाकात करने के लिए आते हैं। मुलाकात के लिए आने वालों की तस्वीर बनाना मामूल की बात है। वेलकम बैक। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने फौजी सरबराहान से मुलाकात करने वालों को तर्जुमान मुकर्रर किया। नवाज शरीफ का ताज़ा बयानिया था कि कोई सियासतदान फौजी अफसरान से नहीं मिलेगा। मोहम्मद जुबैर को NRO हासिल करने के लिए तर्जुमान मुकर्रर किया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुलाकातों पर पाबंदी का नून लीग और मीम लीग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। फयाजुल हसन चौहान ने मजीद कहा कि MPs जमहूरी सरबराहान से मुलाकात पर पार्टी से निकाला जा रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने फौजी सरबराहान से मुलाकात करने वाले को तर्जुमान मुकर्रर किया। नवाज शरीफ का ताज़ा बयानिया था कि कोई सियासतदान फौजी अफसरान से नहीं मिलेगा। मोहम्मद जुबैर को NRO हासिल करने के लिए तर्जुमान मुकर्रर किया गया। ये बात कही है सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने। उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया नून लीग को। एक बार फिर से उन्होंने कहा कि आप यू टर्न नहीं बल्कि वी टर्न के बादशाह हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की कोई भी बात पिछली बात से नहीं मिलती। वज़ीर आला पंजाब से मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली यूनुस अंसारी और अशरफ अंसारी की मुलाकात हुई है। इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाने वाले अनासर की शदीद मज़म्मत की गई। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि इदारों को मुतनाज़ा बनाने वाले दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं। अवाम ऐसे शरंगेज़ बयानिए को मुस्तरद करते हैं। अरकान असम्बली मेरे साथी हैं, उनके मसाइल हल करना मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब से मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली यूनुस अंसारी और अशरफ अंसारी की मुलाकात हुई है, जिसके आपको अब तक की स्क्रीन पर हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। इदारों के खिलाफ मजमूई मुहिम चलाने वाले अनासर की शदीद मजम्मत की गई। इस मुलाकात में उस्मान बुज़दार ने कहा कि इदारों को मुतनाज़ा बनाने वाले दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं और अवाम ऐसे शरंगेज़ बयानिए को मुस्तरद करते हैं। अरकान असम्बली मेरे साथी हैं, उनके मसाइल हल करना
मेरी जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी कौम ऐसे अनासर की पुरजोर मजम्मत करती है। 22 करोड़ अवाम ऐसे शरंगेज बयानिए को यकसर मुस्तरद करते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इदारों का हर सतह पर एहतराम करती है। ज़ाती मफादात की खातिर इदारों को मुतनाज़ा बनाना किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नैब ऑफिस हमला केस में राना सनाउल्लाह, कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत दीगर लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 12 अक्टूबर तक की तौसी की है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 3 बार के वजीर आजम को गद्दार करार देना अफसोसनाक है। हुकूमत ने सियासी रवादारी खत्म कर दी है। शेख रशीद ने मरियम नवाज के बारे में जो बयान दिया है उस पर तंबीह करता हूँ। मजीद जानिए अफान रियाज की रिपोर्ट में। मरियम नवाज की नैब ऑफिस पेशी पर हमला और हंगामा राई केस में मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, सैफुल मुल्क होकर समेत दीगर लीगी रहनुमा अबूरी जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश हुए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर बीमारी के बाद अदालत के रूबरू पेश न हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने तमाम लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 12 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। अदालती कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि हुकूमत गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रही है। पिछली हुकूमत को गालियाँ देना, नैब के ज़रिए से जो है वो इंतकाम लेना, इंतकामी कार्रवाइयाँ करना, और अब जब वो करप्शन का और नैब का बयानिया जो है वो पिट चुका है तो अब जनाब ये गद्दारी के सर्टिफिकेट पे आ गए हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि शेख रशीद नून लीग में शामिल होने के लिए मिन्नतें करते थे। आज इमरान खान को खुश करने के लिए नून लीग के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। शेख रशीद, जो तुमने मरियम नवाज साहबा को मुखातब करके बात की है, तुम अपनी औकात में रहो और यहाँ पे रुक जाओ। तुम अगर तुम अपनी औकात से बाहर होगे तो फिर उसका जो है वो अंजाम दुरुस्त नहीं होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था कि हुकूमत नैब को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। जलसों के ऐलान से हुकूमत के हाथ पांव फूल गए हैं।